306 दिनों से किसानों की दिल्ली एंट्री की कोशिशें भले ही नाकाम हो गयी, लेकिन 18 दिनों से जारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन की गूंज आखिरकार शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक पहुंची तो देश की सबसे बड़ी अदालत हरकत में आ गई। डल्लेवाल की तबीयत को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र दोनों की सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि उनकी सेहत बिगड़ने से रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि डल्लेवाल और किसान नेताओं से मिलकर उन्हें समझाएं। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब की आप सरकार के चलते वहां के किसान बॉर्डर पर बैठने को मजबूर हैं। किसान को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो पंजाब के सरकार को आगे आकर के ये घोषणा करनी चाहिए कि हम किसान की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। हम हरियाणा के अंदर किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के एक बयान ने शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की नाराजगी को और हवा दे दी है। सिंगू बॉर्डर और बादरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग? सांसद के इन बिगड़े बोल से नाराज किसानों ने बीजेपी से रामचंद्र जांगड़ा पर कार्रवाई की मांग की है। उन्हें बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जेपी नड्डा जी जो भाजपा के प्रधान है पार्टी के, हम कहते हैं ये आपका एमपी है, इसकी मेंबरशिप खारिज होनी चाहिए, इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। दूसरी ओर अपने जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरती सेहत और उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिक्र जताने के बाद किसान संगठनों ने सरकार से जल्द बातचीत की पहल की अपील की है। जिस तरह से खनौरी से समाचार मिल रहे हैं, डल्लेवाल साहब की सेहत बड़ी क्रिटिकल है, पूरा देश उसके ऊपर चिंतित है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बिल्कुल चिंतित नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से अनशन पर हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जताते हुए कहा है कि उनकी जान आंदोलन से ज्यादा कीमती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डल्लेवाल का अनशन जबरन तुड़वाने की कोशिश ना की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।